भाई बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। हमने कर ली थी, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल जो है वो कितनी तरह के रिएक्शंस देता है। ये आपके सामने रिएक्शंस हैं। जो फर्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल का वो है रिएक्शन विद द मेटल्स। अल्कोहल्स मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसमें हमने इथाइल अल्कोहल लिया है, एथानॉल, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम मेटल से। तो इतना सा रिएक्शन होने कि इस जगह से यहाँ हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा और इसकी जगह ले लेगा सोडियम। हाइड्रोजन उतरेंगे, मसलन दो मालिक्यूल में से दो हाइड्रोजन उतरेंगे, वो H2 गैस बन जाएगी और इधर सोडियम लग के ये जो प्रोडक्ट बन गया इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड। कहते हैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, ये वो रिएक्शन है अल्कोहल के। देखिए आपने एफएससी में पढ़ा, अल्कोहल के दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शंस वो होती है जिनमें अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से लीव करके जाती है। दूसरा जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लीव होता है, यानी कि पूरा OH ग्रुप यहाँ से लीव करके जाता है। अभी जो रिएक्शन मैंने आपको बताया ये वाला रिएक्शन है जिसमें सिर्फ O का H उतरा है और उसकी जगह पे कोई भी मेटालिक एटम आके लग सकता है, आमतौर पर सोडियम मेटल लगते हैं। अब वो रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन रिप्लेस होती है, इनकी रिएक्टिविटी अगर आप एफएससी की बुक में देखें तो वहां भी लिखी हुई है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इज प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी उसके बाद, टर्शरी उसके बाद। यानी कि अगर हम OH बॉन्ड की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर हम सी सिंगल बॉन्ड O की बात करें तो उनमें ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। उनमें टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम रिएक्टिव होगा। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ये एफएससी की बुक से आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए, उधर रीजन भी लिखी हुई है। और फिर रिएक्टिविटी कंपैरिजन में उसने ये बात की है, कहते हैं रिएक्शन विद द मेटल डिमॉन्स्ट्रेट द एसिडिक नेचर ऑफ द अल्कोहल। क्योंकि इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन उतर रहा है अल्कोहल का, तो जिस चीज का हाइड्रोजन उतर रहा हो हम उसे कहते हैं इसमें एसिडिक नेचर पाई जाती है। तो ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है। अल्कोहल जो है ये वीकर एसिड होते हैं, पानी से भी वीकर एसिड होते हैं। जनरली अल्कोहल्स इनकी pKa वैल्यू जो है, यानी कि इनकी एसिडिटी की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 18 होती है, और 100 टाइम लेस एसिडिक देन, यानी कि ये 100 गुना कम एसिडिक है पानी से, जिसकी pKa वैल्यू 16 होती है। सिर्फ मेथनॉल की pKa वैल्यू जो है वो 15 है, वो पानी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, सिर्फ मेथनॉल। बाकी सारे अल्कोहल जो हैं वो पानी से कम एसिडिक होते हैं। लेकिन इससे ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि अल्कोहल जो है वो एसिडिक करेक्टर होते हैं, इनमें हाइड्रोजन रिप्लेस होती है। दूसरी रिएक्शन है जी, दूसरा रिएक्शन है अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। ये एक एसिटिक एसिड है और ये एथेनॉल है। और इसका रिएक्शन हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें अल्कोहल का H उतरना है। तो यहाँ से ये H उतरेगा अल्कोहल का, और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा OH उतरेगा, ये बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और इस CH3CO के साथ लग जाएगा OC2H5, तो ये बन जाएगा CH3CO फिर OC2H5, ये बन गया। दिस इज इथाइल एसीटेट, यानी एस्टर बन चुका है। और एस्टर के नॉमेनक्लेचर का तरीका ये होता है कि यहाँ पे लगे हुए अल्काइल ग्रुप को पहले बोलते हैं। मसलन ये इथाइल ग्रुप है तो पहले लिखेंगे इथाइल, और बाकी जो पार्ट है वो जिस एसिड से आया है उसके एंड पे एट लगा देंगे। तो एसिटिक एसिड से आया तो इसका नाम बन गया इथाइल एसीटेट। इसका नॉमेनक्लेचर भी एफएससी में स्टेरिफिकेशन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में इसका मैकेनिज्म मौजूद है। स्टेरिफिकेशन में देख लेते हैं, मैकेनिज्म इसका बड़ा आसान सा है। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है जी, पहले स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रोटॉन देगा, इस हाइड्रोजन के यहाँ पर आके वो प्रोटॉन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का लग जाएगा।
ये प्रोटोनेशन होने की वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे ये पॉजिटिव OH पॉजिटिव बन गया। इसका कहता है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर OH न्यूट्रल हो जाता है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि ऐसे समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएं, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगी और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आगे प्रोडक्ट बनाने लगे हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रोटोनेशन के बाद इस पे अल्कोहल अपने लोन पेयर की मदद से अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर है, उसकी मदद से वो अटैक करेगा यहाँ पे। और इस तरह अल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल देखिए यहाँ लग जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर O का बॉन्ड कार्बन से बन चुका है इसका, और इस O के साथ C2H5 भी है और इस O के साथ ये H भी है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला H यहाँ से उतर जाएगा, ये H रिप्लेस हो जाएगा और इस तरह ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बल्कि ये H यहाँ से जाने की बजाय इस ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाएगा और ये OH की बजाय बन जाएगा OH2, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। और फिर ये पूरा वाटर यहाँ से लीव कर जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लीव कर जाएगा, इसलिए यहाँ -H2O लिखा गया है। जैसे ही ये वाटर यहाँ से लीव करेगा, ये वाली ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को यहाँ भेजकर इधर डबल बॉन्ड बना लेगी। इधर बन जाएगा OH और इधर आ गया डबल बॉन्ड। OH का कार्बन से डबल बॉन्ड आ गया, वाटर यहाँ से जा चुके हैं और इधर क्या रह गया, OC2H5। और आखिरी स्टेप में ये जो HSO4 बना था ना यहाँ पे, जिसने प्रोटॉन दिया था, प्रोटॉन देने के बाद वो HSO4 नेगेटिव बना था, यहाँ पर ये दोबारा से H ले लेगा और H लेके H2SO4 बन जाएगा और ये हमारे पास इथाइल एसीटेट बन जाएगा, यानी एस्टेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अबू बकर बाहर का दरवाजा खोलो, शोर कर रहा है बाहर वो। तो ये था दूसरा रिएक्शन अल्कोहल का, एस्टेरिफिकेशन, जिसमें अल्कोहल की हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही थी। अब तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद इनऑर्गेनिक एसिड्स, यानी इनऑर्गेनिक एसिड्स मीन H2SO4, HCl, HNO3 इन्हें इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो ये रिएक्शन है जी अल्कोहल का H2SO4 के साथ। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होकर ROH बनता है, फिर प्रोटोनेशन होने के बाद ROH2 बनता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। फिर ये जो HSO4 नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करता है इस कार्बन पे, यानी अल्काइल ग्रुप पे, वाटर यहाँ से लीव कर जाता है, ये बन जाता है ROSO, यानी कि ऐसे कह ले OSO3H। बेसिकली ये HSO4 नेगेटिव है ना जो अटैक कर रहा है, लेकिन हम इसकी एक H अलहदा करके ऑक्सीजन के साथ लगा रहे हैं, RO और SO3H, ये बन जाएगा, इसे हम अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। और फिर अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को सिर्फ हीट किया जाए 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या पॉसिबल है कि इसके साथ ये यहां से डाई इथाइल सल्फेट बन जाएगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 20 मिलीग्राम mmHg प्रेशर पर। वो कैसे बनेगा, उसके लिए हम देखते हैं ये वाला पार्ट, ये तो फिक्स है, ये वाला पार्ट जो है जिसे हम इथक्साइड कहते हैं, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल का पार्ट है इथक्साइड। अब यहाँ पे एक और इथक्साइड आके लगना है। मजीद इथक्साइड कैसे लगेगा, अगर एक और अल्कोहल आए, मसलन यहाँ पे हम अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल लिखें, उस अल्कोहल का H और इसका OH, इधर एक अल्कोहल है उसका H और इसका OH, वाटर बन जाएगा।
और उस अल्कोहल का बाकी क्या रह जाएगा, ओ CH2CH3। तो इस वजह से इधर CH2CH3 यानी CH3CH2O ग्रुप 2 हो जाएंगे। इस वजह से इधर देखें CH3CH2O ट्वाइस लिख ली है। इधर मैं पूरा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये अल्कोहल का O CH2CH3 की बजाय मैं इकट्ठा लिख देता हूँ C2H5। असल में ये माउस की मदद से मैं लिख रहा होता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं कुछ चीजें जाता हूँ फिर स्किप कर देता हूँ, लिखता नहीं। तो ये देखें इसका OH और H वाटर बन गया, और ये OC2H5 जब इस SO2 के साथ आके लगेगा तो SO2 के साथ फिर दो ग्रुप हो जाएंगे ना, ये CH3CH2O दो ग्रुप हो जाएंगे, इसे हम डाइथाइल सल्फेट कहते हैं। कहता है अगर इसे 140 पे गर्म करते तो ये बनना था डाइथाइल सल्फेट, और अगर इसे 170 पे गर्म करें तो इसमें से ये पूरा ग्रुप SO4H ग्रुप है, ये SO4H ग्रुप, और एक H यहाँ से पूरा H2SO4 निकल जाना था, और एक यहाँ पे एक और बॉन्ड बन जाना था। एक बॉन्ड तो पहले है ना, एक बॉन्ड और बन जाना था, क्योंकि एक ग्रुप इसका उतर रहा है एक ग्रुप इसका उतर है, तो दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाता है। जब दोनों साइडों से एक मॉलिक्यूल में एक एक ग्रुप उतरे तो दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाने, और ये बंधन है इथीन, इथाइलिन कह लें, इथीन कह लें। तो ये थी अल्कोहल के रिएक्शन मिनरल एसिड्स के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने रिएक्शन देखा, बिल्कुल इसी तरह से ये फास्फोरिक एसिड से रिएक्शन भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन में, ये यहाँ पे H3PO4 है। पहले स्टेप में H3PO4 का, असल में बुक में इतनी अच्छे तरीके से उसने लिखा नहीं हुआ। पहले स्टेप में H3PO4 का एक H मिलेगा, इसको ये OH2 पॉजिटिव बनेगा, फिर ये उतर जाएगा, इसके पास रह जाएगा H2PO4। तो CH3 के साथ आके क्या लगेगा, CH3, ये मैं मेथनॉल का H रिमूव होने के बाद बता रहा हूँ, OH रिमूव होने के बाद CH3, और इधर क्या लग जाएगा PO4H2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OPO3। ये बेसिकली मैंने PO4 ही लिखा है, लेकिन एक ऑक्सीजन आगे कर दी है, और एक H जो है इसने प्रोटोनेशन में इसको OH को दे दिया था ना, तो इसलिए इधर आ जाएगा H2, OPO3H2, ये चीज बन जाएगी। अब ये पॉसिबल है कि इसके ये मजीद ग्रुप्स यहाँ से रिप्लेस हो सकते हैं, इसे हम मिथाइल डाई हाइड्रोजन फास्फेट कहते हैं। ये जो चीज उसने लिखी हुई है ना, ये बेसिकली ये चीज है जो मैंने लिखी है, CH3OPO3H2 मिथाइल डाई हाइड्रोजन फास्फेट। अगर इसको एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाएं तो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होती है, ठीक है, एक हाइड्रोजन और यहाँ से रिप्लेस होती है, और एक और मिथाइल ग्रुप इधर आके लग जाता है। बिल्कुल, इधर ऑक्सीजन बाकी रहेगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, इधर एक और मिथाइल, एक ऑक्सीजन के साथ और मिथाइल लगा दे, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करके ऑक्सीजन के साथ एक और मिथाइल लगा दे, यानी कि ये जो पी और इधर O के साथ CH3 इधर लगा, फिर इधर O के साथ CH3 लगा, और वो CH3 किसकी जगह पे लग रहा है, इस H की रिमूवल से, जितने H रिमूव होते जा रहे हैं, और फिर इधर एक O के साथ CH3 और लगा, और एक P के साथ डबल बॉन्ड O बाकी रहेगा, इस तरह से ये डबल बॉन्ड O बाकी रहेगा, और हर O के साथ CH3 लगा दें, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, हर O के साथ ये CH3 लगा दें, ये ट्राई मिथाइल फास्फेट, ये चीज बनी है, ये बनी एट दी एंड, ये बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पहला जो मैंने रिएक्शन लिखे ना, मसलन ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया है OPO3H2 डाई हाइड्रोजन फास्फेट लग गया है मिथाइल ग्रुप के साथ, तो मिथाइल डाइहाइड्रोजन फास्फेट क्लियर।
उसके बाद क्या होता है, मैंने बताया कि ये जो दो हाइड्रोजन है ना, हर हाइड्रोजन की जगह पे एक मिथाइल ग्रुप आएगा और वो मिथाइल ग्रुप इस फास्फेट की ऑक्सीजन के साथ लगाना है, यानी OCH3 लगाना है। इस वजह से फास्फोरस के गिर्द 3 OCH3 हो जाते हैं। ये देखिए फास्फोरस के गिर्द 3 OCH3 हो गए 3, और एक ऑक्सीजन जो है फास्फोरस ने उसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ फास्फोरस ने डबल बॉन्ड बना लिया है, तो ये प्रोडक्ट फाइनली बनता है ट्राईमिथाइल फास्फेट। ये थे अल्कोहल के तीसरा रिएक्शन जिसमें हमने मिनरल एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाया। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ये आपने एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा है। एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से, मजीद करवाएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। तो ये देखें प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं, और इस मकसद के लिए जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे K2Cr2O7 एंड H2SO4 यूज करेंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल उसने लिखा नहीं है, अगले पेज पे लिखा होगा K2Cr2O7 एंड H2SO4, ये कैटलिस्ट होगा। और ऑक्सीजन इसमें कैसे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलके बना देंगे वाटर, और बाकी क्या रह जाएगा RCHO। RCHO क्या होता है, एल्डिहाइड। और नेक्स्ट स्टेप में फिर ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन अब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेगी, बल्कि ऑक्सीजन आगे खुद इसमें ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड देखे बन गया। तो ये अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, तो फिर ऑक्सीडेशन इस स्टेप पे रुक जाती है। जैसे आप KMnO4 यूज कर लें तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्वस KMnO4 जो है। और अगर K2Cr2O7 प्लस H2SO4 एसिडिक पोटाश डाइक्रोमेट यूज करें तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ तक करता है कार्बोक्सिलिक एसिड तक, और माइल्ड क्या करता है, एल्डिहाइड तक करता है, एल्डिहाइड तक अल्कोहल से बनाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे ये अब ये सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, इसमें क्या बनेगा, इसका भी तरीका वही है, एक H इधर से रिप्लेस होगी, एक H इधर से रिप्लेस होगी, इससे ऑक्सीजन से मिलके वाटर बन जाएगा, और कार्बन का ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड आ जाएगा, हाइड्रोजन की रिमूवल के बाद इधर डबल बॉन्ड आएगा, ये बन जाएगा कीटोन। जबकि टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कहते हैं होती नहीं है, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं, बल्कि इसकी एलिमिनेशन होके अल्कीन्स बन जाते हैं। ये एलिमिनेशन कैसे, क्योंकि इसके इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ थे तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसमें फिर क्या होगा, ये पूरा OH ग्रुप, इस कार्बन का पूरा OH ग्रुप, बाकी किसी भी कार्बन का, मसलन इस कार्बन का एक H हम रिप्लेस कर देते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये मिलकर वाटर बन गया, ये एलिमिनेशन होगी, और इस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये चीज बन जाएगी। वो उधर से रिमूव उसने किया, हमने इधर से किया, एक ही बात है। तो इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर से एक H रिमूव होने से Cl2 की बजाय CH रह गया, RCH डबल बॉन्ड C, ये अल्कीन बन जाते हैं। तो टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि इनकी एलिमिनेशन होती है और अल्कीन्स बनते हैं। लेकिन आप इन अल्कीन्स को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाएं, जैसे ये CrO3 एंड एसिडिक, ये H3O पॉजिटिव है, यानी कि एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक क्रोमेट सोल्यूशन है ये, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एसिडिक सोल्यूशन है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यहाँ से इसकी क्लीवेज कर देगा ऐसे, और एक ऑक्सीजन इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगी ये एल्डिहाइड बन जाएगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगी ये कीटोन बन जाएगा। तो ये कंप्लीट एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है ये जो टर्शियरी अल्कोहल है ये भी, लेकिन पहले स्टेप में अल्कीन बनती है, फिर क्लीवेज होकर एल्डिहाइड और कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स तो आगे किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होने से ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक चले जाते हैं,
तो ये हमने पीछे देखा है कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। ये पिछले पेज पे हम देख चुके हैं। ये देखिए एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। इसलिए अल्कीन पहले बनेंगे टर्शियरी अल्कोहल से, फिर एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। एल्डिहाइड जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होंगे, कीटोन नहीं चेंज होंगे। ये है इसका मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बता दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर एक बताने लगा हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ, ये मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स इन लेबोरेटरी कैन बी कैरिड आउट। वेरियस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके लिए मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, बट मोस्टली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज क्रोमिक एसिड H2CrO4, ये यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। विच इज जनरली फॉर्म्ड, वो कहता है बनता कैसे है, when potassium dichromate K2Cr2O7 is added to the sulfuric acid or chromic oxide is added to the sulfuric acid or glacial acetic acid। ये देखिए, ये बेसिकली K2Cr2O7 और H2SO4 को मिलाने से ही बन रहा है H2CrO4। एक तरीका ये है इसका बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि आप क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 को ऐड करें सल्फ्यूरिक एसिड में, फिर भी ये बन जाएगा। पहला तरीका है K2Cr2O7 को सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएं तो बन जाएगा। दूसरा तरीका है क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करें या एसिटिक एसिड में ऐड करें तो ये बन जाएगा। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो होते हैं अल्कोहल, उनकी ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है। कहते हैं द क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द सेकेंडरी अल्कोहल ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो सेकेंडरी अल्कोहल के जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटोन होते हैं, तो स्टेबल होते हैं, इसलिए इन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की वजह के लिए हम क्रोमिक एसिड को यूज करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए। आगे इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं। कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल इज जनरली कैरिड आउट इन एक्वस एसीटोन एंड एसिटिक एसिड being the most commonly used solvent for these reactions। क्रोमिक ऑक्साइड, अब ये चीज मैं बताने लगा था, ये जो क्रोमियम ऑक्साइड होते हैं ना, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस एसीटोन, इसको एसीटोन में डाल दें। सल्फ्यूरिक एसिड, क्रोमियम ऑक्साइड और एसीटोन, इसको हम जॉन्स रीजेंट कहते हैं। जोन्स या जॉन्स रीजेंट, ये ऑक्सीडेशन में यूज होता है, इसे हम जोन्स रीजेंट कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए जोन्स रीजेंट क्या होता है। इन मैकेनिज्म्स की जरूरत नहीं है ऑक्सीडेशन में, हमें आप देखना चाहें तो देख लें, वैसे जरूरत नहीं है। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है, ये यहाँ से पढ़ रहा हूँ। एन ऑक्सीडेंट रीजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए कहता है कि एक्सीलेंट किस्म का रीजेंट यूज होता है लेबोरेटरी में, उसे हम कहते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC इन डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन बेसिकली सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है। इसका फायदा क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है टू अवॉइड द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका फायदा भी साथ उसने बता दिया है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होकर बन जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लेकिन आप एल्डिहाइड के स्टेप तक रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं, जब आप एल्डिहाइड के स्टेप तक रिएक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC यूज करेंगे, जो एल्डिहाइड तो बना देगा, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाएगा। ये इसका फायदा है, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है, ये आगे उसका स्ट्रक्चर है, आप सिर्फ PCC याद रखें, मैं वैसे बता देता हूँ। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये है कि आप क्रोमियम ऑक्साइड यानी क्रोमिक ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, दिस इज पिरिडीन। तो क्या होगा, पिरिडीन ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा इस H पे, ये बन जाएगा NH पॉजिटिव, NH पॉजिटिव। और ये जो क्रोमियम है इसका स्ट्रक्चर था कि क्रोमियम के 3 डबल बॉन्ड थे ऑक्सीजन के साथ, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का उसने तोड़ दिया है और ऑक्सीजन को दे दिया नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव बन गया। NH पॉजिटिव था,
क्योंकि नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड पूरे हैं ना, 3 2 एक इधर 3 और एक हाइड्रोजन से 4, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयनिक इंटरेक्शन से आपस में जुड़े हुए हैं। और क्लोरीन के साथ एक बाड क्रोमियम अपना बना लेगा 6 बाड पूरे करने के लिए, और यहाँ से बाड उसने ब्रेक करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दे दिया हुआ है। ये जो पूरा मॉलिक्यूल बने 3 चीजों को रिएक्ट करवाने की वजह से पिरिडीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्रोमिक ऑक्साइड को मिला के जो बने, इसे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। दिस इज कैटलिस्ट, जिसका फायदा मैंने ऊपर बताया, विच इज यूज टू ऑक्सीडाइज द प्राइमरी अल्कोहल्स टू फॉर्मल्डिहाइड but stop the reaction to carry out the further oxidation to form the carboxylic acid। मजीद कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने से हम रोकते हैं और रिएक्शन को एल्डिहाइड तक स्टॉप कर देते हैं। एक और इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, ये वाला पैराग्राफ अब पढ़ रहा हूँ। जितने इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहे हैं ना, कैटलिस्ट आ रहे हैं, वो सारे मैंने जरूरी समझा आपको बताना। Primary and secondary alcohol can be converted to the aldehyde and ketones। Primary secondary alcohol ketone में convert हो सकते हैं respectively on the industrial scale by catalytic dehydrogenation, हाइड्रोजन रिमूव करके, यानी ऑक्सीडेशन को कह रहे हैं। Organic compounds correspond to the oxidation, hydrogenation to the reduction। Dehydrogenation of the alcohol is most commonly affected by passing out the vapors of the alcohol by the catalyst heated with the 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पुरानी बात कर रहा है कि हम प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए किस तरीके से कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और वो कैटलिस्ट क्या करता है, एल्डिहाइड या कीटोन की डीहाइड्रोजनेशन करता है, उसमें हाइड्रोजन रिमूव करता है। हाइड्रोजन की रिमूवल जो है, जिसे हम डीहाइड्रोजनेशन बोल रहे हैं, उसी को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजन की रिमूवल है, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब कहते हैं वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर। एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट है जिसमें ऑक्साइड ऑफ कॉपर होता है, क्रोमियम का ऑक्साइड होता है, इसको हम कहते हैं एडकिंस कैटलिस्ट। ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में यूज होता है, एडकिंस कैटलिस्ट। CuO पॉइंट Cr2O3 एडकिंस कैटलिस्ट। काफी सारी बातें कर चुके हैं। अब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन है। अल्कोहल नेक्स्ट रिएक्शन है, अल्कोहल को अल्कोहल में से वाटर रिमूव करें, डिहाइड्रेशन करें। तो अल्कोहल की डिहाइड्रेशन आप एफएससी की बुक में भी देखें, दो तरह से लिखी हुई है, एक हाई टेम्परेचर पे, एक लो टेम्परेचर पे। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन जब हमें करनी है तो अल्कीन्स बनने हैं सिंपली। मसलन एक कार्बन का OH उतरेगा, दूसरा इस कार्बन का H निकलेगा, तो दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, वाटर की रिमूवल हो रही है। और वाटर की रिमूवल के लिए जो कैटलिस्ट अमूमन यूज होता है वो H2SO4 होता है। H2SO4 की प्रेजेंस में वाटर रिमूवल अल्कोहल में से करते हैं तो ये अल्कीन्स बन जाते हैं। कहते हैं ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अल्कोहल से अल्कीन की प्रिपरेशन हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर हम लो टेम्परेचर पे यही काम करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये डिहाइड्रेशन इस तरह से होगी। मसलन मैं एक अल्कोहल और यहाँ पे लिख देता हूँ, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल इधर यूज हो रहे हैं, CH2 CH3। ये मैंने दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिख दिया है। अब यहाँ लो टेम्परेचर, मसलन ऊपर वाला जो टेम्परेचर है ना 180 डिग्री है, नीचे अब जो जिस टेम्परेचर पे हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं ये 140 डिग्री है। तो इधर क्या होगा कि एक अल्कोहल का पूरा OH और दूसरी अल्कोहल का H वाटर बन के निकल जाएगा, और ये दोनों पार्ट आपस में लिंक हो जाएंगे, CH3 CH2O CH2 CH3। इसको हम कहेंगे ईथर, डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, ये डाई इथाइल ईथर बना देंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। इसके बाद आ जाते हैं यही डाई इथाइल ईथर। अगर साइक्लिक फॉर्म में आप ईथर बनाएं, मसलन एक ऐसा अल्कोहल यूज करें जो डाइयोल है, 1,5 पेंटेन डाइयोल है, इसकी कार्बन नंबर 1 और 5 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो एक साइड से O और दूसरी साइड से पूरा OH रिप्लेस होगा ऐसे, एक साइड से H, ये वाला H,
और दूसरी साइड से पूरा OH ग्रुप रिप्लेस होगा। वाटर निकलने के बाद ये 6 कोनों वाला रिंग बनेगा जिसमें एक कोने पे ऑक्सीजन है। ये देखिए, इसको हम कहते हैं ऑक्सेन। तो ऑक्सेन्स आर साइक्लिक ईथर्स। इस तरह से अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करके आप हाई टेम्परेचर पर अल्कीन्स बनाते हैं और लो टेम्परेचर पर अगर करें तो ईथर्स बनते हैं, जिन्हें हम साइक्लिक ईथर्स कहते हैं। ये ईथर्स का इसी चैप्टर के एंड में हमें ईथर्स पढ़ने हैं, तो उसमें ईथर की डिस्कशन में ये साइक्लिक ईथर की बात भी करेंगे। अब अल्कोहल को अल्काइल आइड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये अल्कोहल से अल्काइल आइड की प्रिपरेशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। चैप्टर जो हमने अल्काइल आइड का पढ़ा है, अल्कोहल का OH और हैलोजन एसिड का H, दिस इज हैलोजन एसिड HX। वाटर बन जाएगा और यहाँ पे R के साथ H लग जाएगा, तो इसे हम कहेंगे अल्काइल आइड। इसके अलावा भी अल्कोहल को अल्काइल आइड में कन्वर्ट करने के ये 2 तरीके मजीद हैं, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। अल्कोहल को PX3 से रिएक्ट करवाएं, SOCl2 से रिएक्ट करवाएं, तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। साथ ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं, कहते हैं ये आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है, पहला टेस्ट उसने दिया हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मैं इसकी डिटेल में इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। ये ल्यूकास टेस्ट आपने FSC में पढ़ा है, इधर उसने रिएक्शन नहीं दिए। कहते हैं हम अल्कोहल्स को HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड जब रिएक्ट करवाएंगे, तो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड बनाएगा ऑन हीटिंग। टर्शरी अल्कोहल बनाएगा फौरन, इमीडिएटली। टर्शरी अल्कोहल देखें इमीडिएटली। सेकेंडरी अल्कोहल इन 5 मिनट्स टाइम। और जबकि प्राइमरी अल्कोहल ऑयली लेयर बनाएगा अल्काइल हैलाइड की ऑन हीटिंग। कहता है डज नॉट रिएक्ट विद द रिएजेंट एट द रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि ऑन हीटिंग बनाएगा। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए अल्कोहल को आप HCl और जिंक क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं, तो ऑयली लेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड जो बनती है उसके बनने की टाइमिंग से हमें पता चल जाता है ये कौन सा अल्कोहल है। ये लुकास टेस्ट था। इसके अलावा ये ऊपर उसने एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन टेस्ट नीचे वाला ये कहता है वी हैव सीन दैट ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड। ये पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल तेजी से ऑक्सीडाइज होते हैं क्रोमिक ऑक्साइड के साथ इन एक्वस H2SO4, वेयर एज टर्शरी अल्कोहल आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होती। दिस रीजन कैन बी यूज्ड as a chemical reagent to differentiate between primary and secondary alcohol from tertiary alcohol। ये प्राइमरी सेकेंडरी को टर्शरी से तो डिफरेंशिएट कर देगा, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी को आपस में नहीं करेगा। क्रोमिक ऑक्साइड dissolve in aqueous H2SO4 to give clear orange solution which turn blue green and become opaque when primary and secondary alcohol are added to the solution। यानी कि प्राइमरी या सेकेंडरी सॉल्यूशन के साथ जब ये क्रोमियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 रिएक्ट करेगा, तो पहले क्या कलर होगा, ऑरेंज सॉल्यूशन। थोड़ी देर के बाद ये ब्लू ग्रीन हो जाएगा और आखिरकार वो पैक हो जाएगा, बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन ये प्राइमरी सेकेंडरी के लिए होगा, टर्शरी में इसकी मदद से आप फर्क नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर क्या है, ल्यूकास टेस्ट की मदद से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हैं जिनमें OH ग्रुप 1 से ज़्यादा होते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं पढ़ने। वैसे आप स्ट्रक्चर के लिए याद रखें, ग्लाइकोल, ये 2 OH ग्रुप अगर लगे हों इसे हम ग्लाइकोल कहते हैं। ये 3 OH ग्रुप वाला अल्कोहल है, इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। ये नॉमेनक्लेचर के लिए वैसे बता दिए, बाकी इनकी प्रिपरेशन हमने नहीं करनी। ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल की डिस्कशन नहीं है। हाँ, ये एक इंफॉर्मेशन की बात है, ये आप नोट करें कि स्वीडिश इंडस्ट्रियल केमिस्ट था अल्फ्रेड नोबल। इसने सबसे पहले डायनामाइट बनाया था, इसकी वजह से इसे नोबेल प्राइज मिला था 1867 में। स्वीडिश इंडस्ट्रियल केमिस्ट अल्फ्रेड नोबल, इसने डायनामाइट कैसे बनाया ये देखें। ये इसने लिया ग्लिसरॉल,
तीन OH वाला अल्कोहल लिया, इसको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाया, यानी कि इसकी नाइट्रेशन करवाई, तो जितने इधर हाइड्रोजन है सब रिप्लेस हो गए, इनकी जगह NO2 ग्रुप लग गया। इसे आप ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल कहते हैं, नाइट्रोग्लिसरॉल या नाइट्रोग्लिसरीन। ये नाइट्रोग्लिसरॉल या नाइट्रोग्लिसरीन को हम डायनामाइट कहते हैं। ये उसने बनाया था और उसको नोबेल प्राइज मिला था इसकी वजह से। इसके साथ ये अल्कोहल का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिनोल।